गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन मैथ्स क्लास। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 4.3। राइट, इसमें दो फॉर्मूले आएंगे हमारे पास। एक तो कंप्लीटिंग स्क्वायर है, स्क्वायर कंप्लीट करके फिर उसकी जीरोस पता करनी है, रूट्स निकालने हैं। ठीक है, और एक डिस्क्रिमिनेंट का अपना फॉर्मूला है इसका। ठीक है, तो एक वो करेंगे। दोनों फार्मूले एक ही दिन में हम करेंगे। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसको करना है। अगर स्किप करते तो कर भी देते, लेकिन +1 में इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो फिर वहाँ पे आके आपको दिक्कत आएगी। जिन्होंने बच्चों ने मैथ्स रखना है ना, उनके लिए ये ज़रूरी है। आप ये टर्म्स देखो, टर्म क्या लिखी हुई है, 2x² - 7x + 3। ये 4.3x इसका फर्स्ट क्वेश्चन है शायद। ठीक है, ये स्क्वायर कंप्लीटिंग द स्क्वायर बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको सिर्फ दो बातों का सिर्फ ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये कि ये वाली जो टर्म है ना, ये अकेली होनी चाहिए, सिर्फ x² होना चाहिए। इसके साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर है तो उसको सारे नंबर से डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 2 है, तो मैं सारे नंबरों को 2 से डिवाइड करता चला जाऊँगा। तो मैंने 2 से इसको भी डिवाइड कर दिया, 2 को इससे भी डिवाइड कर दिया, 2 को इससे भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ बोलो कि 2 को कॉमन छोड़ दो। कॉमन छोड़ूंगा तो बाहर 2 निकल जाएगा। तो आगे फिर x², 7/2x और 3/2x। मेरे पास ये 2 बाहर जो लगा हुआ ना, इक्वल टू में 0 है ना, तो जब इधर आके जो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा तो ये खत्म हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू बचेगी नहीं। तो मेरे पास इतनी सी इक्वेशन बची है, x² - 7/2x + 3/2। यहाँ तक पता लग गया आपको। क्या करना है, फर्स्ट में सिर्फ हमें x² वाली जो टर्म है वो अकेली रहनी चाहिए। तो 2 को ख़त्म करना है। तो 2 को ख़त्म करने का तरीका क्या है कि सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ 2 को कॉमन छोड़ दो। अगर कॉमन छोड़ दो तो बाहर 2 लगेगा, तो 1/2 यहाँ से भी आपने डिवाइड कॉमन छोड़ दिया, 2 बाहर गया। इसका कॉमन छोड़ोगे तो 7 से 2 डिवाइड होगा, 3 से 2 डिवाइड होगा। अदरवाइज ऐसे लिख दो कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है, अब मेरे पास ये इक्वेशन बची है। ठीक है, यहाँ पे आप जितना मर्जी आगे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करनी है क्रिएट कर लो। सिंपल से क्वेश्चन करना तो सिंपल से कर सकते हो। क्या करना है कि ये जो x वाली टर्म है, ये आप देख रहे हो, ये एक x² वाली टर्म थी और ये खाली x वाली टर्म है। ठीक है, आपने इसको क्या करना है, इस वाली टर्म को 1/2x से डिवाइड करना है। इस वाले 2 का कोई मतलब नहीं है। इस वाला ये वाला 2 लिखा है, ये मत कंफ्यूज करना कि मैं 1/2 बोला इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है। इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस वाली टर्म को 1/2 से डिवाइड कर देना है। ये देखो मैंने लिखा भी है, डिवाइड x टर्म बाय 1/2x। 1/2x से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 1/2x है ना, ऊपर भी x था नीचे भी x था, x तो कट गए, तो मेरे पास बचा गया 7/4। ठीक है, 7/4। तो जो साइन है मैं वो उस साइन को छेड़ूंगा नहीं। तो मैंने क्या किया, x माइनस इसका स्क्वायर खत्म कर दिया, मैं होल स्क्वायर में लेके आ गया इसका। x - 7/, ये मेरे पास 4 आ गया। x - 7/4 का होल स्क्वायर आ गया। अब सोचो, ये वाला मेरे पास नंबर नहीं था ना, तो मैंने इसको कैसे बनाया, 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बनाया है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये मैंने नंबर अपने से लिया है। तो अगर मैं अपने से लूँगा तो बाहर इसको माइनस भी सेम नंबर को करूँगा। तो मैंने 7/4 जो था उसको बाहर स्क्वायर लगा के माइनस कर दिया, क्योंकि अंदर भी ये स्क्वायर में आना है, तो बाहर भी मैंने स्क्वायर लगा के इसको माइनस कर दिया है। ठीक है, जो नंबर आपके पास अंदर बचा है वही सेम नंबर विदाउट कंफ्यूजन यहाँ पे माइनस का साइन लगा के तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है। लास्ट में 3/2 लिखा, उसको ऐसे लिखा रहने देना है। ठीक है, अब इसका मैं खोलता हूँ। x - 7/4 x² है ना, तो इसके साथ x है ना इसके साथ x है, तो ये दोनों नंबर 0 के दूसरी तरफ जा सकते हैं। ये माइनस का था, ये प्लस में आ गया, ये प्लस का था, ये माइनस में आ गया। दोनों को मैंने माइनस किया एलसीएम लेके। 49, 8 और 16 का एलसीएम तो 16 ही रहेगा, तो 49 का 49 रह गया। 2 8 और 8 3 24। इसको डिवाइड करना होता है, जितना आंसर आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं ना। तो ये मेरे पास माइनस करके बच गया 25/16 है। अब देखो ये लेफ्ट में क्या था, x - 7/4 का स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या गया, 25/16। तो स्क्वायर को खत्म करूंगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा इसके ऊपर। स्क्वायर रूट लगेगा तो 25 का आ गया 5 और 16 का आ गया 4। तो लेफ्ट में क्या बच गया, x - 7/4। और मेरे पास ये 5/4 की दो वैल्यूज हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है। तो मैं क्या करूंगा, इस ब्रैकेट के इक्वल एक बार 7 - x - 7/4 = 5/4 करूंगा,
और दूसरी बार करूँगा x -7/4 इक्वल टू -5/4 करूँगा। तो नेचुरल है कि ये वाला अब x की वैल्यू निकालनी है तो दूसरी टर्म को शिफ्ट करना ही पड़ेगा। तो ये माइनस था, इधर आके शिफ्ट करके इधर आ गया, दोनों नीचे वाले सेम साइन है तो इसलिए प्लस हो सकते हैं। 7 और 5 12, 12/4 तो 3 आ गया। तो यहाँ पे क्या ये माइनस का है, ये माइनस वाले जाएगा प्लस हो जाएगा, ऑपोजिट साइन है, एलसीएम सेम है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। ऑपोजिट साइन में बड़ा प्लस का तो प्लस का बचेगा, 1/2 आ गया। तो ये 3 और ये 1/2, ये मेरे दो जीरोस आ गए इस क्वेश्चन के। ठीक है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन बचेंगे वो खुद ट्राई करना, अगर नहीं निकलेंगे तो मेरे को बता देना, मैं आपसे हेल्प करूँगा। ठीक है, ये देखना क्वेश्चन, ये अंडर रूट वाला मैंने पकड़ लिया है। 4x² है प्लस 4√3x है प्लस 3 है। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट तो ये वाले के नंबर वाले के स्क्वायर वाली टर्म के साथ कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास स्क्वायर वाली टर्म के साथ 4 लगा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, सारी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो इसके नीचे 4 लग गया तो ये 4 गया यहाँ से। अगर इसके नीचे 4 लगेगा तो ये 4 से 4 इसका भी कट जाएगा, खाली √3x बच जाएगा। इसके नीचे 4 आएगा तो 3/4 आ जाएगा, यही बचेगा ना। इसको 4 से डिवाइड किया तो 4 गया, इसको डिवाइड 4 से किया तो इसका भी 4 गया, इसके नीचे 4 बचेगा क्योंकि इसका कटिंग नहीं हो रही। तो इक्वल टू में मेरे पास क्या है, 0 है। मैंने उसके बाद आपको क्या बोला था कि इस वाली टर्म को 1/2x से डिवाइड करना है, डिवाइड 3x/1/2x। अगर मैं 3x को 1/2x से डिवाइड करता हूँ तो ये देखो मेरे पास क्या आता है, √3x इंटू 1/2x अगर मैं करता हूँ तो x से x कटता है। ठीक है, तो मेरे पास √3/2 बचता है। तो मैंने ये देखो √3/2x बचाया है, तो मैंने इसका आंसर स्क्वायर कर दिया। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस था तो मैंने माइनस लगाया था, अब यहाँ पे प्लस है तो मैं प्लस लगा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये वाला साइन कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पे माइनस ही रहना है। ठीक है, क्योंकि जब a² प्लस b² करोगे ना तो ये पॉजिटिव टर्म आएगी, तो उसके ऑपोजिट में नेगेटिव ही होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी टर्म, इसी टर्म को उठा के बाहर इसका मैंने स्क्वायर लगा दिया, तो लास्ट वाली टर्म मेरे पास वैसे की वैसे पड़ी हुई है। ठीक है, अब देखो, अब इसको मैं खोलूँगा, √3/4 हो जाएगा, प्लस 3/4 मेरे पास है। ये दोनों आपस में वैल्यूज कट जाती हैं, ये प्लस की है ये माइनस की, आपस में कट जाएंगी, ये तो 0 हो जाएगा। तो मेरे पास बचा क्या, x प्लस √3/2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 में आ गया। तो 0 का स्क्वायर करूँगा तो 0 रहेगा, तो अंडर रूट खत्म हो गया। ठीक है ना, स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर रूट करूँगा तो 0 रहेगा। ठीक है, तो अब मेरे पास जो आंसर बनेंगे वो सेम बनेंगे। ये x प्लस √3 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 0 में कोई नंबर प्लस करो या माइनस करो कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो ये वाला टर्म जो है इधर प्लस में था तो इधर आके ये माइनस में आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, -√3/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरी टर्म जो है वो भी ऐसी है, वो भी x प्लस √3/2 इक्वल टू 0 है अगेन। ठीक है, तो इधर आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, तो ये दोनों टर्म्स जो है मेरे पास सेम रहेंगी। ठीक है, तो इसके जो दो क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, दो क्वेश्चन आपने अपने आप ट्राई करने हैं। आपने दिमाग में दो बातें पक्का याद रखनी है। पहली बात क्या है कि x² के साथ कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, अगर कोई टर्म है तो उसको सारी इक्वेशन से डिवाइड करके ख़त्म कर दो। दूसरे नंबर पे क्या याद रखना है कि जिस टर्म के साथ x लगा हुआ है उसको 1/2x या 1/2y जो भी है आपके पास x y z जो भी है उसके साथ हमें 1/2 से डिवाइड करके तो जो बचेगा उसको अंदर सीधा स्क्वायर में लिख देना है, और जो टर्म आई है उसको बाहर भी स्क्वायर में लगाना है माइनस लगा के। लेकिन ठीक है, साइन कंफ्यूज नहीं करना, अंदर वाला जो साइन सेकंड साइन है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, और जो बाहर है, ठीक है, जो बाहर साइन है वो माइनस ही लगेगा, अंदर जो यहाँ पे साइन है वही रहेगा ब्रैकेट के अंदर, वो नहीं बदलेगा। ठीक है, बाकी सारी कैलकुलेशन है इसको अपने आप करोगे। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को उसने बोला सेकंड मेथड से करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के साथ। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं जिसका ऑर्डर 2 होता है उन्हें क्वाड्रेटिक बोलते हैं, हमें पहले भी बोल कर चुके हैं इसको। तो इसकी फॉर्म ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से करनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूले से क्या होता है कि हम लोग पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने से आपको पता लग जाता है कि ये जो इक्वेशन बनी हुई है, जो भी हमें क्वेश्चन मिला है उसकी जीरोस बननी है, उसके रूट्स बनने हैं या नहीं बनने हैं। ठीक है, आएंगे उसके रूट्स या नहीं आएंगे।
तो उसके लिए हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट वर्ड है, डिस्क्रिमिनेंट, इसको शॉर्ट में डी लिखा होता है, ठीक है, कैपिटल डी लिखा होता है, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन के अगर फैक्टर्स नहीं निकलते तो आप इस फार्मूले के साथ फैक्टर्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज, अब इसमें ए बी सी क्या है, ये फर्स्ट वाली टर्म ए है, सेकेंड वाली टर्म बी है, थर्ड वाली टर्म सी है। अब जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे नंबर्स डाल के इसमें, तो इसके 3 आंसर आ सकते हैं, या तो जीरोस के बराबर आएगा, या जीरो से बड़ा आएगा, या इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो, ठीक है। तो अगर जीरो के बराबर आता है तो इसका मतलब इसके रियल रूट्स हैं और साथ में इक्वल भी हैं, रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बड़ी आ जाती है जीरो से, तो रियल रूट तो है ही हैं, लेकिन जो रूट्स आएंगे वो इक्वल नहीं होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है जीरो से लेस आ गया, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है अगर जीरो से लेस आता है तो इसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं हैं। तो इस केस में आपने क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म कर देना, इसको आगे नहीं चलाना, ये लाइन लिख के, ठीक है। दोनों केसेस में क्वेश्चन आगे चलेगा, इस केस में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो देन नो रियल रूट इज पॉसिबल, देयरफॉर दिस इज द आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आए, नेक्स्ट पार्ट है, अगर पहले वाले 2 केसेस में अगर आप चलते हो तो फिर आपको आगे रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो रूट्स का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस और माइनस, अंडर रूट के बाद तो डबल साइन हमेशा ही लगता है, ठीक है, इसको तो याद पक्का ही रखो, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी ओवर 2a। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये वाला। मेरे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू में 0। तो मेरे को क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले मेरे को इनकी वैल्यूज पता होना चाहिए, ए क्या है, बी क्या है, सी है। तो मैंने लिख लिया ए क्या है 2, बी के साथ कुछ नहीं है तो बी कितना हो गया 1, सी कितना है मेरे पास -4। ये तीनों वैल्यूज मेरे पास आ गई ए बी सी की। अब मैं इसमें फिल कर दूंगा, बी क्या है 1 का स्क्वायर -4, ए में क्या है 2, सी में क्या है -4, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, तो ये 2 माइनस इकट्ठी हो गई, देख रहे हो आप, ठीक है। ये 2 माइनस इकट्ठी हो गई तो यहाँ प्लस हो गया, 4 to the 8, 8 4 the 32। अब ये दोनों प्लस करे तो 33 आ गए। अब 33 आप सोचो जीरो से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है ना। तो बड़ा है तो रूट्स जो है वो पॉसिबल हैं, और पॉसिबल रूट्स हैं और अनइक्वल भी होंगे, ठीक है। अब मैं डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में वैल्यू डालता हूँ इसकी। ये फॉर्मूला था ना मेरे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी ओवर 2a। तो b की वैल्यू मेरे पास क्या है, माइनस तो फार्मूले का ये वाला, तो b में मेरे पास क्या था 1, फिर प्लस माइनस अंडर रूट लगाऊंगा तो उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है अंडर रूट 33, ठीक है। और नीचे क्या है 2a, a में कितना मेरे पास, a में मेरे पास 2 ही है, 2 × 2 4 हो गया। अब ये आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती इसकी, है ना। अंडर रूट 30, यहाँ पे अगर 16 होता तो मैं 4 लिख लेता, अंडर रूट उसका 64 होता तो 8 लिख लेता, अंडर रूट 3 की वैल्यू नहीं निकलती तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा फिर, ठीक है। तो मेरे यहाँ से कैसे आने चाहिए -1, एक बार ये प्लस में लिखूंगा अंडर रूट 3/4, एक बार इसको मैं माइनस में लिखूंगा /4। तो ये मेरे 2 आंसर्स हैं, ठीक है। तो देखो मैं कोई और क्वेश्चन भी मैंने शायद एक क्वेश्चन और आपके लिए किया है जिसकी वैल्यूज एग्जैक्टली आती हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप अपने नहीं, हाँ एक क्वेश्चन मैंने ये भी किया हुआ है, ये है 4 + 4√3 + 4 है, ठीक है। मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट लेना बी स्क्वायर माइनस 4ac में पहले ए बी सी ढूंढ लूँ। ए में क्या है 4, बी में क्या है मेरे पास 4√3, सी में क्या है मेरे पास 3, ए में ये है, बी में ये वाली है, सी में ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो इक्वल टू में क्या होना चाहिए, इसके 0 रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाऊंगा, बी में क्या है 4√3 -4a एंड c, ठीक है। 4 4 × 16 √3 स्क्वायर से कट जाता है, 16 × 3 48 हो गया। तो ये भी मल्टीप्लाई करेंगे 48 हो जाएगा, 48 - 48 0 हो गया, ठीक है। इसका मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स पॉसिबल हैं। अब मैं अपना फार्मूला लगाना -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी ओवर 2a, इसके नीचे माइनस लगेगा साथ में, ठीक है। तो a में मेरे पास क्या था, b में क्या था 4√3, तो फार्मूले में माइनस है, 4√3 साथ में लग गया है, डिस्क्रिमिनेंट मेरा 0 निकला है, मैंने 0 लगा दिया। अब 0 का अंडर रूट तो 0 ही रहता है,
ठीक है। तो ये देखो -4√3/8, ठीक है। तो अगर मैं -0 करता हूँ तो भी यही वैल्यू आनी है, +0 करता हूँ तो भी यही वैल्यू आनी है। तो ये मेरे पास दो वैल्यूज जो है वो आ रही हैं, जो मेरा आंसर है, ठीक है। ये मेरे रूट्स हैं। मैंने बोला था ना कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे। तो देख लो आपके दोनों रूट्स इक्वल आए हैं, -4/8 -4√3/8 सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में जो सेकंड क्वेश्चन है मैं उसकी इक्वेशन बना के छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप इसी फॉर्मूले के साथ करने हैं। ये देखना x -1/x = 3 है, तो ये डिनोमिनेटर है, इसको ख़त्म कर दो, सारी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करूँगा तो x × x² हो गया, इसको x से मल्टीप्लाई करूँगा तो x ऊपर नीचे कट जाएगा तो खाली 1 रह जाएगा, इसको x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म बीच में लेके आ जाओ, इक्वेशन बन गई x² -3x + 1। तो ये आपके पास a में क्या आ जाएगा 1, b में कितना आ जाएगा -3, c में आ जाएगा 1। बाकी काम आपका। एक ये भी क्वेश्चन है 1/x + 4, बीच में माइनस है 1/x - 7, इसको एलसीएम में ले लो, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाओ, नीचे वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस माइनस कट जाएंगे, 7 और 4 माइनस के 11 बचेंगे मेरे पास, ठीक है। तो मैं इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करके ऊपर लेके आऊँगा, 30 ऊपर आ गया, तो ये दोनों नीचे वाली टर्म्स थी ये क्रॉस जाके दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो गई। ये 11 है, ये भी 11 है, कट गया आपस में, -30 बच गया, इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं, ठीक है। मेरे को तो आती थी, मैंने सीधी खोल दी, x × x² हो गया, a + b का तो -3 बचता, -3x बच गया, 4 से हमारा 28 ये वाला है। अब 30 को उठा के इधर लेके आऊँगा तो ये प्लस के 2 बच जाएंगे, x² -3x + 2। ये क्वेश्चन की इक्वेशन मैंने बना के छोड़ दी है। इसके बाद आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के -b + -√d/2 का फॉर्मूला लगा के इसको कंप्लीट करना है। इसको भी आपने इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है, पहले b² - 4ac निकालो, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, अगर पॉसिबल है तो फिर उसके बाद x की वैल्यू निकालो -b + -√d/2a के साथ, ठीक है बेटा। इन क्वेश्चंस को आप करो, आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चंस जरूर निकलेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन एक बार देख लेना, देखने के बाद इसको दोबारा मत देखना फिर, ठीक है। जो बातें बोली गई हैं उनको दिमाग में रख के क्वेश्चन को आगे चलाना, तो क्वेश्चन निकलेंगे आपके साथ, ठीक है। आपको अपनी गलतियां पता लगेंगी। आप घर बैठे जितनी मर्जी गलतियां कर लें, लेकिन पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम पेपर में करने बैठेंगे ना तो गलती पेपर में होगी, अगर घर में बैठ के क्वेश्चन करेंगे तो गलती घर में होगी, वो सुधर जाएगी, उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं है। लेकिन पेपर में अगर गलती हो गई तो फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, वो सारी लाइफ हमारे साथ ही चलेगा। इसलिए घर में क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो, गलतियां करो, उनको ठीक करो, ठीक है, ताकि पेपर में गलती ना हो। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।